अध्यात्म सरोवर में हम आज द्वितीय सोपान में विषय है, शीर्षक है सत्य सत्य। सत्य की एक नन्ही सी चोट असत्य के विशाल पर्वत को धूल धूल बना देती है। सत्य की एक नन्ही सी चोट असत्य के विशाल पर्वत को धूल धूल बना देती है। सत्यमेव देवा अनृतम मनुष्याः। ये शतपथ ब्राह्मण में आया है। सत्य को धारण करने वाला व्यक्ति ही देवता कहलाता है। सत्य से रहित व्यक्ति मनुष्य कहलाता है। सत्य से रहित व्यक्ति सामान्य मनुष्य कहलाता है। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपेमि, यजुर्वेद के प्रथम अध्याय के 5वां मंत्र है। सब व्रतों का यही एक उद्देश्य है, असत्य से दूर हटकर सत्य को प्राप्त होना। जिस प्रकार अंधकार से निकलकर प्रकाश में पहुंचने की कामना प्राणी मात्र के अंतःस्थल में विद्यमान होती है, मृत्यु से छूटकर अमरता को सभी प्राप्त करना चाहते हैं, वैसे ही असत्य से छूटकर सत्य को प्राप्त करने की कामना जाति, देश, काल, लक्षण, सिद्धांत से अबाधित, सर्वसाधारण तथा नैसर्गिक है। सभी लोग क्या चाहते हैं कि हम सत्य बोले, सत्य आचरण करें, अथवा स्वयं करे ना करे, दूसरे से तो हम आशा करते ही हैं कि मेरे साथ लोग सत्य व्यवहार करें। जब हम ऋषि दयानंद जी के ऊपर थोड़ा विचार करेंगे, आर्य समाज के नियम के ऊपर आएंगे और ऋषि के कई सभी ग्रंथों को हम देखेंगे, तो मूल उनका जो आधार है आध्यात्म की जो शीर्ष में पहुंचने का, उसके मूल में हमको यह मिलता है सत्य। आर्य समाज के नियम में भी ऋषि दयानंद जी बार बार सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। सत्य का ग्रहण करने में, असत्य को छोड़ने में, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या में जाने जैसे, तो ऐसे अनेक जगह पर सत्य का वर्णन आता है और यहाँ भी उदाहरण दे दिए। भारत की अबाल वृद्धि वनिता यदि श्रद्धा, भक्ति और उत्साह से हरिश्चंद्र नाम का स्मरण करती है, तो उसके पीछे यही रहस्यमयी कथा छिपी होती है कि चंद्र टल सकता है, सूर्य टल सकता है, किंतु हरिश्चंद्र सत्य से नहीं टल सकता था। रघुकुल नंदन श्रीमान राम ने अपने पिता तथा धरती के सम्राट का प्राणोत्सर्ग सहन किया, किंतु सत्य का उत्सर्ग नहीं होने दिया। मुट्ठी भर हड्डियों के पुतले गांधी ने अपने राज्य में सूर्यास्त ना होने देने वाली गोरी सरकार के विरुद्ध हाथ उठाकर संसार में कुछ ख्याति उपार्जित की, तो उसके आत्मबल के पीछे भी यही एक आदर्श था, सत्य की रक्षा। चाहे जिस रूप में भी था, लोग आज जो वास्तविकता को नहीं जानते, याद तो करते ही हैं। मूल सार यह है कि सत्य, हम अच्छी प्रकार से सत्य आचरण को, सत्य व्यवहार को अपने जीवन में बिठाएं। ऋषियों ने सत्य को प्राणों से महान बतलाया है। जैसे असत्य से बढ़कर कोई पातक नहीं है, वैसे सत्य से बढ़कर कोई उन्नति कारक रक्षक भी नहीं है। ईश्वर के न्यायालय में सर्वदा सत्य की ही विजय होती है, झूठ की कभी नहीं। बुद्धिमान निंदा करे या भला ही प्रशंसा करे, लक्ष्मी रहे या जाए, जीवन चिरंजीवी बना रहे या इसे मौत आज ही उठा ले जाए, परंतु धीर, गंभीर, विक्रमवीर व्यक्ति सत्य पथ से तिल मात्र भी विचलित नहीं होते हैं। ऋषियों ने बताया है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है। इन बातों को हमें जानना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति उच्च स्तरीय बुद्धि का कार्य है, वह मनुष्य ही कर सकता है, पशु पक्षी आदि नहीं। क्योंकि विशेष ज्ञान के अभाव में जैसे गांव के कुत्ते तथा शिक्षित पशु भी
प्रायः वैसे ही बने रहते हैं, जबकि मनुष्य विशेष ज्ञान को प्राप्त करके बहुत अधिक सामर्थ्य बढ़ा लेता है। वेदों का ज्ञान मनुष्य के लिए ही है। मनुष्य में भी पूर्ण सत्य असत्य के निर्णय करने की सामर्थ्य अत्यंत मेधा संपन्न धार्मिक पुरुष को ही प्राप्त होती है। सत्य असत्य का निर्णय करना अत्यंत कठिन है, पुरुषार्थ साध्य है। तो देखिए, व्यवहार में हम क्या करते हैं, बहुत जगह पर निर्णय नहीं कर पाते हैं। मैं सत्य आचरण कर रहा हूँ अथवा असत्य आचरण कर रहा हूँ, ये सत्य है या असत्य है। तो इसलिए कहा गया कि सत्य असत्य का निर्णय करना अत्यंत कठिन और पुरुषार्थ साध्य है। यदि इसको हमको निर्णय करना है तो पुरुषार्थ करनी पड़ेगी। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि बाजार में हम जाते हैं, कोई अच्छी चीज़ खरीदते हैं तो उसके लिए 10 दुकान ढूंढते हैं, अच्छा उसमें से छांटते हैं। ऐसे ही सत्य आचरण करने के लिए, सत्य को समझने के लिए, वास्तविक जो संसार की वास्तविकता है और सत्य है, किस चीज़ में हमारी लाभ है और किस में हानि है आदि को हमको अच्छी प्रकार से ठीक ठीक समझने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तटस्थ रहते हुए अपने सभी विचारों की स्वयं परीक्षा करनी पड़ती है। क्या कहा गया? तटस्थ रहना पड़ेगा और दोनों का परीक्षण करना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, कौन सा कार्य नहीं करने योग्य है मैं करता हूँ और कौन सा करना योग्य है मैं नहीं करता हूँ। ये दोनों हमको निरीक्षण करना पड़ता है तटस्थ होते हुए। परंतु आध्यात्मिक प्रगति के लिए ये परीक्षा अनिवार्य है। यदि आध्यात्मिक के शिखर पर हम जाना चाहते हैं, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो परीक्षण तो करना पड़ेगा। नहीं तो हम केवल सुनते ही रहेंगे कि परमात्मा से आनंद प्राप्त होते हैं, समाधि में सुख मिलता है ना, आनंद स्रोत बह रहा तू क्यों उदास है, और भी अलग अलग पंक्तियां हैं। परमात्मा आनंद घन है, दुखियों का साथी। तो परमात्मा में भरपूर आनंद भरा पड़ा है, लेकिन हमको मिलता क्यों नहीं है? ध्यान में हम जब बैठते हैं, कहाँ एकाग्र हो पाते हैं, कहाँ ईश्वर में डूब पाते हैं? थोड़ी देर पूरा संसार को हटा के केवल ईश्वर विषय कहाँ बना पाते हैं? हम नहीं बना पा रहे हैं। तो इसके पीछे हमारी पुरुषार्थ की कमी है, हमारे जीवन में सत्य आचरण की कमी है। यदि हम सत्य आचरण करेंगे, पुरुषार्थ करेंगे, तब वास्तविक रूप में हम ध्यान में बैठेंगे तो एकाग्र हो सकेंगे और परमात्मा के आनंद का अनुभव कर पाएंगे। और ईश्वर के लिए ध्यान में जब बैठेंगे, बाह्य विषय आएगा ही नहीं। यदि हम पुरुषार्थी बनेंगे तब, व्यवहार में यम नियम का पालन करेंगे तब। तो सत्य आचरण के बिना हम ईश्वर के सानिध्य, ईश्वर का आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो प्रथम छोटी छोटी बातों की विवेचना करके पुनः बड़ी बड़ी तथा सूक्ष्म बातों की परीक्षा करके निर्णय लेना चाहिए। भोजन, पानी, समाज, संविधान स्थूल विषय हैं, तथा मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है आदि आध्यात्मिक सूक्ष्म बातें हैं। इसी प्रकार आध्यात्मिक व्यक्ति दुष्ट विचारों को छोड़ता चला जाए तथा अच्छे विचारों को पकड़ता चला जाए। जीवन निर्माण के लिए यह एक महत्वपूर्ण कार्य है। एक पंक्ति को देखकर, एक वाक्य को देखकर भी जीवन के परिवर्तन की संभावना रहती है। विचारों का निर्माण ही जीवन का निर्माण है। हम अपनी सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग करें तो अति शीघ्र उच्च सफलताएं मिल सकती है। तो हमारा जितना सामर्थ्य है उसका हम ठीक ठीक प्रयोग नहीं करते हैं, बचा के रखते हैं। व्यक्ति व्यायाम करेगा तो थोड़ा सा हाथ पैर हिला देगा, फिर छुट्टी कर देता है। जितना सामर्थ्य है आयु के हिसाब से उतना करना चाहिए। काम भी ऐसे ही दिन भर हम अनेक जगह पर आलस्य प्रमाद करते रहते हैं। जितना पढ़ाई करनी चाहिए, जितना स्वाध्याय करनी चाहिए, जितना नया याद करना चाहिए, बहुत सामर्थ्य होता है, लेकिन हम उसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इसलिए लिखा गया कि हम अपने सामर्थ्य का पूर्ण उपयोग करें तो अति शीघ्र उच्च सफलताएं मिल सकती है। वैज्ञानिकों की मान्यता है कि हमारे मस्तिष्क में 11 अरब ज्ञान तंतु हैं, किंतु हम इनमें से कुछ प्रतिशत का ही प्रयोग कर पाते हैं।
देखिए व्याकरण शास्त्र में अष्टाध्यायी 4000 सूत्र है, धातुपाठ 2000 सूत्र है, गणपाठ है, लिंगानुशासन है, फिट सूत्र है, 6 दर्शनों के सूत्र है, उपनिषद के 11 उपनिषद के सारे श्लोक हैं। तो याद कर लेते हैं, चारों वेदों को भी कंठस्थ कर लेते हैं, 20,000 मंत्र को। वही मनुष्य होता है। एक मनुष्य कितने सारा याद कर लेता है, हजारों श्लोक, मंत्र, सूत्र, श्लोक और पंक्तियाँ। तो इससे पता लगता है कि हम मस्तिष्क के बहुत थोड़ा सा ही प्रयोग कर पाते हैं। हम सिद्धांत रूप में सत्यवाद जान लेने पर भी विपरीत आचरण क्यों करते रहते हैं, यह भी विचारने की बात है। सत्य बोलना चाहिए, यह सुनकर भी सब झूठ बोलते हैं। क्यों? इसलिए कि असत्य के संस्कार अधिक हैं। जीवात्मा अपनी सामर्थ्य को नहीं जानता, यद्यपि उसके पास इतनी शक्ति है कि वह इन दोषों से लिप्त हुए बिना भी जीवन चला सकता है। जीवात्मा अपनी चेतनता को नहीं जानता है। वह सोचता है कि इन संस्कारों को बनाने वाला रक्षक पोषक मुझसे कोई भिन्न नहीं है, मेरे तो बस का ही नहीं। जबकि कर्ता पोषक रक्षक सब स्वयं जीवात्मा है। मैं काम क्रोध लोभ मोह आदि से संबंधित कार्यों को नहीं करूँगा, इस प्रकार संकल्प लेकर चलना चाहिए। वितर्कों से उठने पर प्रतिपक्ष भावना उठाना चाहिए। जब भी वितर्क आता है तुरंत रोकना चाहिए, क्योंकि परमात्मा देख रहे हैं, परमात्मा न्यायकारी है। ऐसे सोचकर कोई भी वितर्क में उठाया तो उसका फिर मल्टीप्लाई होता जाएगा, कई गुना होते हुए फिर हमको बाधित करेंगे। ऐसे प्रतिपक्ष भावना करके तुरंत रोकना है और उससे विपरीत अच्छे कार्य, अच्छे विचारों को लाना है। ईश्वर से प्रार्थना करना है, ओम का जप करना है, गायत्री मंत्र का जप करना है, सेवा परोपकार में लग जाना है। तब हम दुष्ट विचारों से, वितर्कों से बच सकते हैं। सूक्ष्मता से ना विचारने पर मूढ़ता बनी ही रहती है तथा हठ, दुराग्रह आदि के कारण निर्णय नहीं ले पाता है। मन चेतन है, संस्कार चेतन है, ऐसा मानकर जीवात्मा अपनी निर्बलता के कारण जब कुसंस्कारों को दबा नहीं पाता है, तब अन्य भी बुरे संस्कार उभरने लगते हैं। जन्मों के जो कई जन्मों के संस्कार होते हैं वो उभर जाते हैं, दबा देते हैं, फिर पतन के कारण बन जाते हैं। फिर दुखी होता है व्यक्ति, रोगी होता है, बीमार पड़ जाता है, शोक मनाता है, रोता है, फिर चिल्लाता रहता है कुसंस्कारों के कारण, गलत काम करके। इसी कारण अच्छे संस्कारों को उठा भी नहीं पाता है। चोरी के संस्कार अधिक हैं तथा दान के संस्कार कम हैं, अतः दान में प्रवृत्ति हो ही नहीं पाती। प्रलोभन आदि के कारण भी पराजित हो जाता है, लोभ की प्रवृत्ति के कारण पतन हो जाता है। पढ़ लिख सुन समझकर यह निश्चय नहीं करना चाहिए, निश्चय करना चाहिए यदि सत्य बोलना ठीक है तो सत्य ही बोलूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा। तो इसको निश्चय करना पड़ेगा। तो ऊपर एक आया कि दान में प्रवृत्ति हो नहीं पाती, तो तन से, मन से, धन से हमको तीनों जो साधन है, तन मन धन, उसमें दान की प्रवृत्ति भी बढ़ानी चाहिए। मन से भी सबके लिए अच्छे सोचना, ये दान है। शरीर से सेवा परोपकार सहयोग की भावना, कहीं भी जाते हैं वहाँ पर सहयोग करना चाहिए शरीर से जितना हो सके। और धन से भी जितना भी हमारा आय है उससे कम से कम 10% तो पूरा समाज के काम में लगाना चाहिए। कहीं भी लगाइए, गौशाला है, गुरुकुल है, अनाथालय है, कहीं भी जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर हमको धन से भी सहयोग करना चाहिए, अति आवश्यक है ये। नहीं तो फिर कंजूसपना बना रहेगा और उसके कारण जो प्रवृत्ति है अच्छी की ओर प्रवृत्ति नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े यज्ञ भी करना चाहिए, घी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए। जो यज्ञ करते हैं उसी छोटी सी चामच लेके ठुक ठुक नहीं करना चाहिए, 50 ग्राम घी लेके। घी की मात्रा भी बढ़ानी चाहिए, सामग्री की क्वालिटी भी बढ़ानी चाहिए। और कभी कभी पूर्णिमा, अमावस्या और विशेष तिथि पर 1-1 किलो घी लेके बैठना चाहिए, बड़ा यज्ञ करना चाहिए 100, 200, 500, 1000 गायत्री मंत्र से। तो ऐसे विशेष बड़े बड़े दान की प्रवृत्ति होने पर फिर संसार की व्यवस्था है, परमात्मा की व्यवस्था है, कई गुना होके हमको लाभ होता है। और विशेष लाभ क्या है? सबसे बड़े लाभ
कि हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, हमारी परमात्मा में रुचि हो जाती है, परमात्मा ही प्रिय लगने लगते हैं, सांसारिक विषय फीका लगने लग जाता है। उठते बैठते खाते पीते व्यक्ति ईश्वर को ही स्मरण रखता है। यदि ऐसी प्रवृत्ति हो गई तो हमारा कल्याण हो गया। ये उन्नति की पैमाना है। तो हमको निश्चय करना चाहिए कि मैं सत्य ही बोलूँगा, असत्य नहीं बोलूँगा। अन्यों के समक्ष अपने व्रतों की ऐसी घोषणा भी करनी चाहिए। बाल्यकाल से ही तो घोषणा कर देंगे तो फिर झूठ नहीं बोलेंगे। व्यक्ति तो बड़े बड़े लोग एक घोषणा के कारण घोषणा कर देता है, लेकिन दोस्तों को छोड़ने के लिए घोषणा नहीं कर पाता है कि मुझको ये चीज़ छोड़ना है, मुझको ये चीज़ नया ग्रहण करना है। तो ऐसे जब सबके सामने घोषणा भी कर देते हैं तो वो भी लाभदायक होता है, ठीक मार्ग पर चलने में सहायता होती है उससे। बाल्यकाल से ही यदि माताएं ऐसा उपदेश करने का विशेष यत्न करें कि सदा सत्य बोलो, झूठ मत बोलो, झूठ बोलना अपनी आत्मा का नाश करना है, तो बालक सरलता से सद्गुणों को धारण करने में समर्थ हो सकते हैं। शायद कोई माता होगी जो विशेष यत्न से अपने बच्चों को सिखाती होगी कि चोरी नहीं करनी चाहिए, असत्य नहीं बोलनी चाहिए, बुरी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। ऐसे ही गुरुओं, आचार्यों, साधु संत, महात्मा कहलाने वाले भी नाम मात्र को ऐसी शिक्षा मिलती है। विशेष जो उपदेश करना चाहिए वो भी नहीं करते हैं। अतः बुरे संस्कार बढ़ते ही चले जाते हैं। ऋषियों की घोषणा है, हम संस्कारों को दबा सकते हैं। क्या घोषणा है? हम अपने कुसंस्कारों को दबा सकते हैं, निर्बल कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, यही तप है। चाहे जितना भी मुश्किल हो, मुझको करना है, ऐसे संकल्प करना है, दृढ़ता से लगे रहना है। और यदि लगे हैं तो यही तपस्या है। तपस्या और क्या है? अधर्माचरण को छोड़ना और सत्य को ग्रहण करते जाना, और उसके बीच में आने वाले कठिनाई, बाधाएं आदि को सहन करते जाना। आज पृथ्वी पर सुविधाएं हैं, परंतु सर्वत्र कलह, अशांति का ही साम्राज्य है। दूरदर्शन तथा दैनिक संवाद पत्रों में क्षण क्षण युद्ध आरंभ की सूचनाएं निकलती है। कारण है मैं हूँ और मैं हूँ, तू कौन? ईश्वर विचारते होंगे ये मेरे पुत्र परस्पर लड़ते ही रहते हैं। कितना मतभेद उत्पन्न हो गया है। गणित आदि विषयों में पृथक पृथक विद्यालय होने पर भी सब एक मत रहते हैं, किंतु ईश्वर के विषय में सब अलग अलग मत अपना लेते हैं। कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजा, कोई नदी, कोई पहाड़, कोई सुदूर लोक में ईश्वर को बैठा देते हैं, ढूंढते हैं वहाँ पर जाके। समाज कल्याण की बात सब करते हैं, किंतु समाज के मूल आत्मा, चरित्र, धर्म आदि के विषय में कोई बोलता ही नहीं। अनेकता में एकता रूपी भांग के नशे में सब निश्चित पड़े हैं। वस्तुतः जब तक एक ईश्वर, एक धर्म, एक भाषा, समान चरित्र, समान अध्ययन, समान हानिलाभ, समान उद्देश्य नहीं होता, तब तक संसार में आतंक, कलह, कोहराम छाया ही रहेगा। जब तक इन कारणों को हटाया नहीं जाता, देश विभाजन की नई नई सीमाएं उत्पन्न होती रहेगी। न्याय को जानते हुए भी अन्याय कर रहे हैं, सत्य को ढकना चाह रहे हैं। सब जानते हैं धर्म का, आचार का नाश हो रहा है। बम्बई जैसे अनेक गंधर्व लोग बन रहे हैं। तो सब लोग जानते हैं, लेकिन जो प्रवृत्ति होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। तो ईश्वर तत्काल किसी को हाथ नहीं पकड़ता, किंतु उसके न्याय से कोई बच नहीं सकता है। जो अनजाने में अन्याय कर रहे हैं उन्हें भी दंड का भागी बनना पड़ेगा, तो जो जानते हुए अन्याय कर रहे हैं उन्हें और अधिक दंड का भागी बनना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमको सत्य के ऊपर बार बार विचार करना चाहिए। सत्य आचरण बहुत आवश्यक है हमको आध्यात्मिक शिखर पर जाने के लिए। यदि हम सत्य आचरण को जीवन में नहीं लाएंगे तो विशेष आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं कर सकते। इसलिए सत्य आचरण बहुत अधिक आवश्यक है। तो ये मंत्र एक देख लेते हैं, फिर ध्यान करेंगे।
असूर्या नाम ते लोका, ये यजुर्वेद 40वें अध्याय का है। ऐसे आत्मघाती लोग देखते हैं जानते हुए भी अंधे के समान कार्य करने वाले घोर अंधकार में अत्यंत नीच योनियों में जाएंगे। वैसे तो अच्छे बुरे कार्यों के आरंभ करते समय हृदय में ईश्वर संकेत करता है, उत्साह तथा भय की घंटी बजाता है, परंतु इसकी अवहेलना करके जो व्यक्ति कुकर्म करते हैं उन्हें बाद में महती हानि उठानी पड़ती है। कितना कष्ट होता है बाद में, क्योंकि बच ही नहीं सकते ईश्वर की न्याय व्यवस्था में। बुद्धिमान लोग ईश्वर आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करते हैं। इस प्रकार के यथार्थ उपदेश को बार बार सुनना चाहिए। इससे पुण्य संस्कार की वृद्धि होती है। मनुष्य शरण धारण करके जिसने अर्थ सहित वेद नहीं पढ़ा, जो ईश्वर को अपना नहीं सका, उसका जीवन चंदन के जंगल को कोयले बना देने की समान है। ऐसा व्यक्ति तो यही सोचता है कि मैंने जीवन में 10 लाख जमा कर लिए, धन्य हो गया। यह व्यक्ति जीवन को भी नौकरों के समान रुपयों से ही आंकता है। वस्तुतः जीवन तो अमूल्य है, चक्रवर्ती साम्राज्य भी इसके लिए थोड़ा है। इसका वास्तविक मूल्य तो यही है कि मन पर नियंत्रण हो जाए, जन्म जन्मांतर की अविद्या नष्ट हो जाए। भोग शक्ति तो पशुओं में भी है तथा मनुष्य से अधिक है, किंतु इससे कोई महान नहीं बन जाता। विहित और निषिद्ध 2 प्रकार के कर्म होते हैं। जो विहित कर्म हैं वे कर्तव्य है, सत्य है। जो अविहित कर्म है वो अकर्तव्य है, असत्य है। विहित का आचरण तथा अविहित का परित्याग करना चाहिए। आप्तों के अनुसार हम जितना चलते हैं हमारे जीवन में उतनी ही सुख शांति होगी, क्योंकि सुख आदि का संबंध सत्य से ही है। जहाँ अधर्म, अन्याय और अविश्वास हो वहाँ प्रेम सुख शांति कहाँ से होगी। तो जीवन में जितना असत्य होगा उतनी अशांति, दुख, भय, हिंसा आदि होंगी। तो इतना तक आज हम रखते हैं। अभी थोड़ी काल के लिए ध्यान का अभ्यास करेंगे। सभी लोग सीधा बैठ जाएंगे, आँख बंद करके नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। परमपिता परमेश्वर को अपने पास अनुभव करेंगे। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम सत्य आचरण में स्थिर हो जाएं। हमारे बुद्धि में ऐसी प्रेरणा परमात्मा करें कि हम सत्य को, धर्म को, न्याय को अच्छे से समझ लें। परमपिता परमेश्वर हमारे साथ विद्यमान हैं, चेतन हैं। परमात्मा हमारे परम हितैषी हैं। जितना हित, जितना कल्याण, जितना सुख, आनंद परमात्मा देने में समर्थ है, उतना कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं दे सकता। थोड़े काल के लिए भी जब हम श्रद्धा, विश्वास, समर्पण पूर्वक ईश्वर का चिंतन करते हैं, स्मरण करते हैं, तो परमात्मा हमको अपने गोद में ले लेते हैं। हमारे चित्त को सत्वगुण युक्त कर देते हैं और सत्वगुण में निर्णय का सामर्थ्य ठीक ठीक हम कर पाते हैं। शरीर के नस नस में परमात्मा विद्यमान है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा मेरे अंदर बाहर विद्यमान है। यह विचार ईश्वर की कृपा से ही मुझको यह जीवन मिला है, भारत भूमि मिला है, श्रेष्ठ मनुष्य तन मिला है। सत्य विद्या, वेद विद्या को सुनने का, जानने का, समझने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। हे परमपिता परमेश्वर, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे प्रभु, आपको भूलकर ही मैं जगत में
पग पग पर अपराधी बनता हूँ, इंद्रियों के गुलाम हो जाता हूँ, चंचल भयभीत हो जाता हूँ। हे परम प्रभु, आप मुझे ऐसे सामर्थ्य दीजिए कि मैं क्षण क्षण आपसे जुड़ा रहूं, आपको ही सर्वप्रिय मानूं। और वास्तविकता तो यही है प्रभु कि आप ही मेरे हैं। संसार के व्यक्ति, वस्तु आदि थोड़ा सा सुख देते हैं, 20%, 80% दुख देते हैं। हे परम प्रभु, आप तो 100% सुख देते हैं, देना चाहते हैं। हम आपके उस सुख को समझ पाए, जान पाए, स्वीकार कर पाएँ, ऐसी सामर्थ्य हमें दीजिए। थोड़ी देर शांत बैठते हुए ईश्वर की चेतनता को अनुभव करते हुए परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण भाव, मन में ओम ओम का जप, परमपिता परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान हैं। यह सृष्टि की विचित्रता, अद्भुत रचना, शरीर की विशेष रचना, प्राणवायु से लेकर, भोजन पाचन से लेकर, रात्रि को हम कैसे सो जाते हैं, सुबह कैसे उठते हैं, यह सब विशेष जो व्यवस्था है, उसके व्यवस्थापक, संचालक, नियंत्रक परम प्रभु परमात्मा है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण। प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। मन को खाली नहीं छोड़ना है। ओम ओम का जप मन में अर्थ विचार पूर्वक, हे ईश्वर, मैं सत्य में प्रतिष्ठित हो जाऊं, सत्य आचरण ही मेरे जीवन का अंग बन जाए।
मन, वाणी, शरीर से मैं सत्य ही को स्वीकार करूं, ऐसी सामर्थ्य प्रभु प्रदान कीजिए। आप तो अनंत बलवान हैं पिता, अनंत ज्ञान के भंडार हैं। मैं अल्पज्ञ, अल्प शक्तिमान आत्मा आपके सानिध्य में आया हूँ प्रभु। आप मुझे ज्ञान दीजिए, बल दीजिए, सामर्थ्य प्रदान कीजिए पिता। अब हम विराम की ओर चलेंगे। परमात्मा को धन्यवाद करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से हम आपके सानिध्य में बैठ पाए, आपको स्मरण कर पाए। हे परम प्रभु, आप हमें ऐसे ही श्रेष्ठ अवसर प्रदान करते रहें। हम आपके सानिध्यों का अनुभव करते रहें, आपका ध्यान, आपका स्मरण, आपका चिंतन ही हमारा जीवन का आधार बन जाएं। आपको ही प्राप्त करना मेरा लक्ष्य बन जाए। आप में अत्यंत रुचि हो, प्रेम हो, श्रद्धा हो, ऐसी सामर्थ्य प्रदान कीजिए, ज्ञान दीजिए, प्रेरणा दीजिए प्रभु। आपका पुनः हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। अब विराम देंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओ धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। हाथों के सामने ही धीरे धीरे पलक झपकते हुए आंखों को खोलेंगे। सभी लोग अभी शांत, मौन रहेंगे और